दोस्तों ITR 3 वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ITR है, काफ़ी लेंदी ITR है, लेकिन आज की वीडियो में मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत सारे हम वो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जहाँ अक्सर आपको कोई ना कोई एरर आती है, कोई ना कोई वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैसे आपको बैलेंस शीट बनानी है, कैसे ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके ITR में जाएगी स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप इसको कंप्लीटली सबमिट करेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम FNO रिपोर्ट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टैक्स P&L रिपोर्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको आपका जो रियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस है वो दिखाई देगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस यानी खर्चे दिखाई देंगे, इसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहला काम किसी भी FNO रिपोर्ट को चेक करते वक्त आपको देखना है कि उसकी टर्नओवर क्या है। या तो ब्रोकर आपको ऑलरेडी कहीं ना कहीं टर्नओवर मेंशन करके देगा। इस केस में कोई भी टर्नओवर मेंशन्ड नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें टर्नओवर खुद कैलकुलेट करनी है और देखना है कि कहीं हमारी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी तो नहीं है। दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल्स टू ABS कीजिए, ABS पे आप रियलाइज प्रॉफिट पे आइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड देन जस्ट डू दी सम। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका जो सम आया है वो है ठीक है, तो ये आया आपका 32,71,000। दोस्तों 32 लाख की टर्नओवर है, तो क्या यहाँ पे टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है? जी नहीं, टैक्स ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। दोस्तों बहुत क्वेरीज मुझे आती हैं कि सर ये बताइए कि क्या हमारी टर्नओवर बहुत कम है, 1 लाख 2 लाख की टर्नओवर है, हमने थोड़ा बहुत ही ऑप्शंस किया, क्या हमें ITR फाइल करनी जरूरी है? दोस्तों विदाउट एनी हेजिटेशन द आंसर इज कि हाँ, आपको ITR फाइलिंग जरूरी है। रीजन बीइंग जो भी शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ब्रोकर ऑलरेडी इनको इनकम टैक्स पोर्टल के पास रिपोर्ट करता ही है। सो अगर आपने ITR फाइलिंग नहीं की तो हमेशा ये एक मिसमैच रहता है डेटा का। और डेफिनेटली ऐसे केसेस में हमने देखा है कि इमीडिएटली तो नहीं, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल में कोई ना कोई क्वेरी, कोई ना कोई ईमेल आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आ जाता है जहाँ पे आपकी इनकम की डिटेल्स मांगी जाती है, राइट। सो ऐसी किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए सिंपल सा एक तरीका है, ITR फाइल कीजिए, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। जिस इन केस आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो नंबर भी आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, राइट। सो देखिए यहां पर आपकी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स ऑडिट अगर एप्लीकेबल होगा तो एक प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपकी टैक्स ऑडिट करेगा और रिटर्न फाइलिंग करेगा, ठीक है। सो अभी टैक्स ऑडिट नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ITR फाइलिंग से आपका काम चल जाएगा। सेकंड स्टेप है, यहां पे आप एक बार अपने प्रॉफिट एंड लॉस को भी रीचेक कर लीजिए, 6254,466 एंड दैट्स द सेम नंबर हियर एज वेल, 6254,566। अब आप यहां पे अपना बाय वैल्यू एंड सेल वैल्यू ये भी देख लीजिए कि आपने कितने का सेल किया है और कितने का यहाँ पे आपने। दोस्तों अब हम बाय वैल्यू और सेल वैल्यू को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमने खरीदा कितने का है। हमने खरीदा है 4 करोड़ 15 लाख का और हमने सेल किया है 4 करोड़ 96 लाख का। इन टोटल हमें जो लॉस हुआ है वो हुआ है आपका अमाउंट इन टोटल 6,25,000, ठीक है। अब इसको हमें अपने टेम्पलेट में डालना है, तो चलिए टेम्पलेट पर आ जाते हैं। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन को ITR में अपडेट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करें, यहाँ पे आप परचेज लिखें, सेल्स लिखें और उसके बाद आप लॉस जो भी हुआ है वहाँ पे कैलकुलेट करें और फिर इस लॉस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएं। दूसरी एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप जो आपका लॉस है या फिर जो आपका प्रॉफिट है उसे डायरेक्टली आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखें, राइट। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने अप्रोच बताई थी जहां हम ट्रेडिंग अकाउंट को भी अपडेट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू आप कैसे अपना पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लॉस फ्रॉम ऑप्शन है, डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना लॉस लिख दीजिए। आपने अपना लॉस डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 6,25,000। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके खर्चे हैं वो डाल दीजिए। दोस्तों ये आपके खर्चे हैं, आपके खर्चों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा अगर कोई आपके एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरनेट, मोबाइल सब्सक्रिप्शन फी, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस केस में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसे ही सिर्फ स्टाइल मारने के लिए यहाँ पे कोई भी खर्चे मत डालिए। रीज़न बीइंग जो भी आपके जेन्युइन खर्चे हैं, राइट, उनके बिल्स भी आपके पास होने चाहिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए, राइट। सो ये सारे जेन्युइन खर्चे होने चाहिए। तो सिर्फ बताने के लिए कि भाई मेरे ये सब खर्चे हुए मत डालिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कल को हमसे अपने खर्चों की डिटेल्स मांगी जाती हैं तो हम वो बिल्स, वो सब डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से ला के देंगे, राइट। सो इसके लिए अच्छा है कि आप वही खर्चे डालिए जो जेन्युइन है, जो आपने रियली इस काम को करने के लिए इनकर किए हैं। कई लोग कहेंगे कि आप यहाँ पे हमारी कार एक्सपेंसेस डाल दीजिए। सर कार एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आएगा। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्यूल एक्सपेंसेस, पेट्रोल गाड़ी में डलवाया वो खर्चा है वो डाल दीजिए। सर जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस हैं जो आपने इस बिजनेस के लिए किए हैं, अब बताइए कार का और FNO बिजनेस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, राइट। क्या आपको इसके लिए मार्केट जाना पड़ता है, क्या आपको इसके लिए मीटिंग्स में जाना पड़ता है? नहीं। तो आप ऐसे खर्चे ही डालिए जो डायरेक्टली आपके बिजनेस से संबंधित हैं, राइट। दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आम व्यक्ति भी इन चीज़ों को समझ सके और गलतियां ना करें, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो नेट लॉस है आफ्टर दिस इज इन टोटल 7,40,000, ठीक है जी। तो 7,40,000 का आपका लॉस हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस आपका 7,40,000 का आ गया है।
सो प्रॉफिट एंड लॉस अपडेट करने के बाद बैलेंस शीट को अपडेट कर दीजिए, एक एक करके सभी आइटम्स यहाँ पे आ जाएंगे और इसी तरीके से आप बैलेंस शीट के भी अलग अलग आइटम्स को अपडेट कर देंगे। बैलेंस एट ब्रोकर आपको आपकी जो टैक्स पीनल रिपोर्ट है वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप एज ऑन 31 मार्च कितना बैलेंस आपके ब्रोकर अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं। बिजनेस पर्पस के लिए, एफएनओ पर्पस के लिए आपने जो बैंक अकाउंट मेंटेन किया है, कई बार स्पेयर फंड्स को आप अपने डिपॉजिट्स में डाल देते हैं तो उन डिपॉजिट्स पे भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, राइट। सो ये डिपॉजिट्स आपके एसेट हो जाते हैं। इसके अलावा आपका बैंक बैलेंस, एसेट, लैपटॉप, प्रोप्राइटर फंड, लोन अमाउंट, ये सभी चीज़ें जब आप अपडेट कर देते हैं तो आपकी बैलेंस शीट भी तैयार हो जाती है। दोस्तों इसके बाद आपको अपडेट करना है अपना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स प्लस इंट्राडे। दोस्तों अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से वो ट्रांजैक्शंस हैं जो 23 जुलाई से पहले की हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखिए ये जो इंट्राडे वाले हैं इन्हें मैं साइड में लगा देता हूँ, राइट। इंट्राडे मेरा अलग हो गया। और अब देखिए जितने भी मेरे सेल डेट्स हैं, ठीक है, सेल डेट है मेरे सभी 23 जुलाई से पहले के। इनफैक्ट एक ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी सभी ट्रांजैक्शंस आपके 23 जुलाई या उससे पहले की हैं। सेल डेट देखिए, ठीक है। सो बाय वैल्यू क्या है? बाय वैल्यू है आपकी 437965। बाय वैल्यू है 437965। एंड व्हाट इज सेल वैल्यू? सेल वैल्यू के लिए आप चेक कीजिए ये 451711, 451711, ठीक है। अब ये आपका 13,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। इस पर कितना टैक्स लगेगा? बिफोर 23 जुलाई है तो इस पर आपका लगेगा 15% का टैक्स, ठीक है जी। आफ्टर 23 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो एक ही ट्रांजैक्शन है। बाई कितने में किया? 95294 बाई किया। एंड सेल कितने में किया? सेलिंग वैल्यू है आपकी 95423, राइट। यहाँ पे आपको लॉस है, ठीक है जी। सो इस तरह से हमें पता लग गया कि हमारा बाइंग और सेलिंग पे कितना प्रॉफिट कितना लॉस है टैक्स रेट्स के हिसाब से। सेकेंडली आप यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे 14,730 का है, लेकिन यहाँ पे तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट 13,000 का ही हुआ। यानी इसमें जो इंट्राडे है इसको भी यहाँ पे कवर करके बता रहे। तो इंट्राडे के लिए आपको टर्नओवर सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। सेम फॉर्मूला है ABS, आप प्रॉफिट या लॉस पे रख दीजिए ABS। और अब देखिए टोटल कितना 855 इसका टर्नओवर है। सो 855। ग्रॉस प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है? ये वाला कॉलम देखिए आपका प्रॉफिट या लॉस का है, तो ये आपका बना 855। एक्सपेंस कितने हुए हैं? दोस्तों एक्सपेंस जानने का आपके पास और कोई आसान तरीका नहीं है, क्योंकि ये पूरे एक्सपेंसेस यहाँ पे इकट्ठे इन्होंने दिए हुए हैं। तो आप कोई भी प्रोपोर्शनेट बेसिस लेके भी इन एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो हैं वैल्यू में भी और अमाउंट्स में भी और नंबर्स में भी आपके शॉर्ट टर्म के हैं, उसके बाद आपका एक लॉन्ग टर्म है और आपके 2 इंट्राडे हैं। तो इसी तरह से आप अपने एक्सपेंसेस को भी ज़्यादा पोर्शन आप अपना शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका STT है, STT को खर्चे में नहीं माना जाता। STT इज ऑलरेडी अ टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये आपका खर्चा नहीं माना जाता फ्रॉम इनकम टैक्स स्टैंड पॉइंट। तो बाकी कितना बचा? बाकी आपका बचा है 749, ठीक है। तो सो अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, जहां हमें इन डिटेल्स को सिंपली अपनी ITR में अपडेट करना है। दोस्तों कभी भी आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको यहां पे कुछ चीजें मैंडेटरली चेक करनी होती हैं। AIS आपको चेक करना होता है और 26 AS आपको चेक करना होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर पेंडिंग एक्शंस में आइए और ई प्रोसीडिंग्स को भी चेक कीजिए। कोई ऐसा तो नहीं है आपका कोई पुराना केस ओपन हो रखा हो और आपको पता ही नहीं है। यहीं पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, ये वाला ऑप्शन भी आपको जरूर चेक करना है। सो दोस्तों ये देखिए आपका आउटस्टैंडिंग डिमांड भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है 5,780 रुपीज़। एक्रूड इंटरेस्ट भी है 4731, राइट। अब आपको तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आया हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर चेक करना है। दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्कूल में नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाई जाती, पर CA के सिलेबस में सिखाई जाती हैं। मेरा ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य है फाइनेंशियल लिटरेसी को इंडिया में बढ़ावा देना। दोस्तों ये सब क्रिटिकल चीज़ें हैं। अब देखिए इतनी ही आपकी डिमांड थी, इतना ही आपका इंटरेस्ट लग गया अनजाने में। अगर आप इसको सही टाइम पे देख लेते तो हो सकता है आप इसे रिजॉल्व कर देते और आपको कोई भी टैक्स या इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, जो आपको अभी पे करना पड़ेगा, राइट। दोस्तों साथ ही AIS में चलते हैं। क्यों है जरूरी AIS में जाके चेक करना? देखिए आपको तो पता भी नहीं आपने कौन सा ऑनलाइन गेम खेला पूरे साल भर में, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है, क्योंकि उस ऐप ने आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज दी थी, राइट। उसी तरीके से हम कई बार छोटे मोटे क्रिप्टो में ट्रेड कर लेते हैं, कुछ ना कुछ रिसीव हो जाता है, राइट। ये सब भी ऑलरेडी आपके पोर्टल पर रिकॉर्डेड होता है। तो इन सब चीज़ों को चेक करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पिछले दिनों मैं एक क्लाइंट की डिटेल्स को चेक कर रहा था तो वहाँ पे हमें दिखाई दिया कि यार एक GST नंबर रिफ्लेक्टेड है, राइट। GST सेल परचेज का डेटा है। जब मैंने उनसे पूछा कि जी इसकी डिटेल्स तो आपने दी ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। तो AIS चेक करने से आपको ये भी पता लग जाएगा कि कहीं कोई फ्रॉड या कहीं कोई स्कैम तो नहीं हो रहा आपके पैन कार्ड के ऊपर। इसलिए भी आपको अपना AIS और 26 AS रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। सिंपली क्लिक ऑन AIS। सो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दिख रही है सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड्स, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। सो ऐसी कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं है जो हमें नहीं पता, राइट। तो कई बार सरप्राइज भी मिलता है कि अच्छा मैंने तो हाँ ट्रांजैक्शन किए थे क्रिप्टो के, या फिर हाँ मैंने कुछ क्रेडिट कार्ड के 15-20 लाख के स्वाइप किए थे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दिखने को मिलती है। इसके बाद आप ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26 AS पर आइए, क्लिक कीजिए, प्रोसीड।
सो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि आपको जो है अमाउंट मिला है सैलरीज का और उस पर आपका TDS डिडक्टेड है। सो दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ करनी होती है वो करनी होती है कि भाई हमने पिछले साल कोई फॉर्म तो नहीं फाइल किया। व्यू फाइल फॉर्म्स पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे व्यू फाइल फॉर्म्स में नो फॉर्म्स फाइल टिल डेट, यानी कि अभी तक कोई भी फॉर्म फाइल नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आप इनकम टैक्स रिटर्न पर आ जाइए। इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सिलेक्ट करंट ईयर, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। ये कुछ बेसिक स्टेप्स कंप्लीट करके ITR 3 आपको मेन फॉर्म पे आ जाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड, कंटिन्यू। 5A को अनचेक कीजिए। इनकम में देखिए सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, अदर सोर्सेस है, स्पेशल इनकम है, स्पेशल रेट्स, इनकम चार्जेबल अंडर स्पेशल रेट्स, IF नहीं है। ओके, बिजनेस की बात करूँ तो बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर इन्फॉर्मेशन, BP ठीक है। इसके बाद डिडक्शंस की बात करें तो डिडक्शंस ठीक है। टैक्सेस की बात ये वाले को हटा दीजिए, ESOPs वाले को, अदर्स वाला ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं। क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए, फाइलिंग स्टेटस पे आइए। दोस्तों बहुत ही ध्यान से पूरा अपडेट करना रहेगा हमें। दोस्तों फाइलिंग स्टेटस में आपको एक एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना है। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग में आप 31 जुलाई डालेंगे। रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 30 सितंबर के बाद तो दोस्तों इन दैट केस आपको अपना 139(4) चूज़ करना है, ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट, ये दोस्तों हमेशा सेट A ही रहेगा। हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इन फॉर्म 10 IEA। सो इसको आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए क्योंकि पिछले साल आपने ITR 3 नहीं फाइल किया था। अगर आपने किया भी होता तो इन दैट केस हमने देखा कि फॉर्म तो आपने फाइल किया ही नहीं है। ठीक है, तो या तो नो होगा या फिर नॉट एप्लीकेबल होगा। इन दिस केस ये नॉट एप्लीकेबल होना चाहिए। डू यू विश टू ऑप्ट आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम? नहीं भैया, हमें तो न्यू टैक्स रिजीम ही पसंद है, तो नो कर दिया है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा, रेजिडेंट, यहाँ पे 182 डेज। डू यू विश टू क्लेम द बेनिफिट? इसे नो कर दीजिए, इसे भी नो 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 नो। इसके बाद आप यहाँ है नो। ऑडिट इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी क्रिटिकल, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA? यस दोस्तों, 44AA कुछ कंडीशंस बताता है, वे कंडीशंस मीट होते ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है। दोस्तों ये सभी कंडीशंस मैंने डिटेल में ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताई हुई हैं, सेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, अलग से भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप इसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं। इसके बाद वेदर SSC इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AE? नहीं जी, ये नहीं है। इसके बाद इफ़ नो, वेदर ड्यूरिंग दी ईयर आपकी टर्नओवर बिटवीन 1 करोड़ टू 10 करोड़ है क्या? नो जी, टर्नओवर तो आपकी एक्सीड ही नहीं कर रही है 1 करोड़ को। सो ये थी हमारी रिपोर्ट, हमने देखा कि हमारी जो टर्नओवर है वो 32 लाख है। ठीक है, तो 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है। नेक्स्ट, आर यू लाइबल फॉर ऑडिट? अगर ये 10 करोड़ को क्रॉस करेगा इन FNO कैटेगरी तो ही आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं। स्क्रॉल डाउन कीजिए, नेचर ऑफ बिजनेस में आइए, ऐड अनदर कीजिए, कोड में आपको सिलेक्ट करना है फीचर्स एंड ऑप्शंस, सेव कर दीजिए। उसके बाद आप अपना बैंक डिटेल्स को एक बार डबल चेक कर लीजिए एंड देन क्लिक ऑन कंफर्म। इसके बाद बैलेंस शीट पर आइए, क्लिक ऑन इट। ओके, सोर्स ऑफ फंड्स, इसमें आपके 2 सोर्स ऑफ फंड्स हैं, एक आपका लोन फंड है, लोन अपडेट कीजिए, एक आपका प्रोप्राइटर फंड है। तो इस तरह से क्लिक कीजिए, प्रोप्राइटर्स कैपिटल यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, स्क्रॉल कीजिए, लोन फंड पे आइए, लोन फ्रॉम अदर्स में आके आप यहाँ पर भी अपना लोन फंड अपडेट कर सकते हैं। अगर ये अनसिक्योर्ड लोन है, राइट, नॉर्मली अगर आप रिश्तेदारों से, दोस्तों से लोन लेते हैं और आप बदले में कोई वहाँ पे मॉर्टगेज नहीं लगाते तो अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे आपको अपडेट करना रहेगा। तो अपडेट करके इसे आप सेव कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है, यहाँ पे आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका लॉस हुआ है यहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड बैलेंस। इसके बाद आपका जो करंट एसेट्स हैं क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका बैलेंस विद बैंक, अगर कुछ कैश आपने मेंटेन किया है एप्लीकेबल है तो आप कैश अपडेट कर सकते हैं। अदर करंट एसेट्स में बाकी के एसेट्स को अपडेट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद फिक्स एसेट्स में आप अपना जो लैपटॉप है, फर्नीचर है, ऐसा कुछ हो यहाँ पे अपडेट कर देंगे एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन को मैं अपडेट कर देता हूँ। 165 बैलेंस 5165740445। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपडेट किया है और अब क्लिक ऑन सेव। इसी तरह से आपका प्रोप्राइटर फंड अपडेट कर देते हैं। ठीक है, क्लिक करने अपडेट करने के बाद आप सेव पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को जस्ट क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन, कंफर्म। कुछ अपडेट आपको यहाँ पे नहीं करना है। देन क्लिक ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, कंफर्म। कुछ भी यहाँ पे भी नहीं अपडेट करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को अपडेट किया था, अगर आप वो अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो को चेक कर लीजिए, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस में अब आप जितना आपका क्रेडिट तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन डेबिट ज़रूर हुई हैं चीज़ें। डेबिट में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट करना रहेगा दोस्तों, ये अदर्स वाला ऑप्शन यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए,
काफ़ी सारे हेड्स, ठीक है। और अब एक एक करके आप ये सभी अपडेट कर दीजिए, ठीक है। सो जस्ट कॉपी पेस्ट, स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन सेव एंड क्लिक ऑन कंफर्म। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इस केस में आप देख सकते हैं, डिविडेंड इनकम है 11 रुपये की, इसको भी हमें अपनी ITR में दिखाना रहेगा। सो आपको आना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट वाली साइड आना है, यहाँ पे एडिट कीजिए और यहाँ पे डिविडेंड इनकम में आप 11 रुपये को दिखा दीजिए, ठीक है। देन क्लिक ऑन सेव, इसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद आते हैं BP शेड्यूल पर, और BP शेड्यूल में आपको क्लिक करना है एडिट पर, यहाँ पे आपको इस पर एडिट करना है। देन क्लिक ऑन डिविडेंड इनकम, यहाँ पे भी 11 रुपये को आपको अपडेट करना है, इससे ये जो पहले आपने एंटर किया था ये एडजस्ट हो जाएगा। देन क्लिक ऑन सेव। सो दोस्तों मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। अब हमें सिंपली सैलरी एंड कैपिटल गेन्स को अपडेट करना है, तो चलिए कैपिटल गेन्स को पहले हम अपडेट कर देते हैं। क्लिक ऑन इट, ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये थर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड कीजिए बिफोर 23 जुलाई, जैसा कि हमारी शीट में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बिफोर वाले केस में सेल देखिए 451,711, 451,711, 437,965, एक्सपेंस 501, ठीक है। तो ये आपका 13,245 से मैच हो गया है। इसी तरह से आफ्टर 23 जुलाई वाला भी अपडेट कर दीजिए, 95,294,95, ठीक है। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन सेव, यहाँ पर आपको चूज़ करना है 11A, अभी एरर नहीं आएगी, सेव कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद सैलरी शेड्यूल पे आ जाइए, क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी एडिड नहीं है तो हमें ऐड करना पड़ेगा। सो सैलरी को आप अपडेट कर देंगे और इसके बाद कोई डिडक्शन है तो यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की मिलने के बाद आपकी जो इनकम है वो लेस होने के बाद आप कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों शेड्यूल अदर सोर्सेज में आइए, क्लिक कीजिए। देखिए अदर सोर्सेज में आपका डिविडेंड आ गया और इंटरेस्ट इनकम आ गई है। सेम इंटरेस्ट इनकम आपकी AIS में भी दिखाई दे रही है। ये देखिए 4547 आपकी AIS में भी है। और अब आप इसको सिंपली स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। उसके बाद आपको शेड्यूल CYLA पे आना है, क्लिक कीजिए। दोस्तों आपकी सैलरी इनकम आ गई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था आपका, ये भी आ गया है। और आप देखेंगे यहाँ पे आपकी अदर इनकम भी आ गई है। यहाँ बेसिकली शेड्यूल में होता क्या है, ये है आपका डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके बिजनेस लॉसेस हैं, इन टोटल बिजनेस लॉसेस के अगेंस्ट आप ये देखिए कैपिटल गेन्स की इनकम सेट ऑफ हो गई है, ठीक है। तो ये इंश्योर करना है कि हाँ इस तरह से सेट ऑफ हो रही है। आपकी जो अदर इनकम थी इंटरेस्ट और डिविडेंड की, ये भी आपकी सेट ऑफ हो गई है। और टोटल सेट ऑफ होने के बाद जो आपका नेट लॉस बचा वो बचा 7,22,000, ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसे कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों ज़रूरी है ये मैनुअली आप ये इन्फॉर्मेशन चेक करते रहें, क्योंकि कई बार ग्लिच हो जाती है सिस्टम में और चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती हैं और आप सिंपली सबमिट कर देते हैं, ठीक है। BFLA, दोस्तों यहाँ पर आपका शेड्यूल है BFLA, शेड्यूल ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स, ठीक है। सो जो भी आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, इस केस में कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है, पिछले साल कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी। सो सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करके इसे कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज CFL, ठीक है। CFL इज बेसिकली कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। अब क्या होता है, अगर आपके पिछले साल भी आपने ITR 3 फाइल की थी, लॉसेस वगैरह बुक किए थे, तो इंश्योर कीजिए कि लॉसेस आपके प्रॉपरली इन ईयर्स के अगेंस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए इस केस में कुछ नहीं आया हुआ, लेकिन अगर कुछ लॉसेस हैं तो इंश्योर कीजिए मैनुअली आप चीज़ों को अपडेट कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने ईयर्स की लॉसेस को 24-25 का लॉस है तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसे अपडेट कर दीजिए। सो अगर 24-25 का लॉस है तो आपको यहाँ पे उसे अपडेट करना होगा, ताकि इन टोटल जो है आपका पिछला लॉस और इस साल का लॉस, टोटल लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाए। अगर आप इसे अपडेट नहीं करेंगे तो पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्लिक ऑन कंफर्म। दोस्तों अब अगले शेड्यूल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जस्ट स्क्रॉल डाउन करके कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। इनकम एट स्पेशल एड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा इनकम था लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया, अब कुछ नहीं है। सो जस्ट स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन कंफर्म। 6 से डिडक्शंस में भी कुछ नहीं है, कंफर्म कर दीजिए। एंड टोटल इनकम पे अगर आप देखेंगे तो सैलरी इनकम है, कैपिटल गेन्स हैं, अदर सोर्सेस हैं। इन टोटल आपकी 1166 की इनकम बनी। लॉसेस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया आपका 17,000, ठीक है। 17 कैसे हुआ, 13,000 तो आपके कैपिटल गेन्स हो गए, 4,000 आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गए, तो टोटल 17,000 आपका सेट ऑफ हो गया। बची कितनी इनकम, इतनी इनकम। ये कौन सी इनकम है, सैलरी की इनकम है 11,49,000, ठीक है। तो इस पर आप देखेंगे आपका जो लॉसेज है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो 7,22,000 का हो रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इंश्योर कर लीजिए करेक्ट है। एज्यूम मत कीजिए कि यहाँ पे चीज़ें करेक्ट होंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका नेटवर्क इशू है, पोर्टल में कोई ग्लिच हो गया, चीज़ें अपडेट नहीं होती हैं और आप सिंपली कंफर्म क्लिक कर देते हैं। तो उस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। टैक्सेस पेड पे आइए, क्लिक कीजिए। जो भी आपके सैलरीज के टैक्सेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंश्योर कीजिए कि ये आपकी सैलरीज का अमाउंट और टैक्स डिडक्टेड करेक्ट है। नेक्स्ट इज योर पार्ट B TTI, क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों आपकी इनकम पर टैक्स बना 75,000 रुपीज़। 75,000 पर आपका जो टैक्स पेड है ऑलरेडी वो है 96,000 रुपीज़, यानी आपको 20,000 का रिफंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड एज बेनिफिशियरी ओनर, बेनिफिशियरी और अदरवाइज एनी एसेट
लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर आपने कोई भी एसेट बाहर है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। कई बार आप क्या करते हैं, यूएस कंपनीज के, अमेजॉन वगैरह के शेयर्स खरीद लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप ग्रो, एंजल वन कहीं भी आप ये आसानी से खरीद पाते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे येस करना रहेगा। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो आप नो कर दीजिए, देन क्लिक ऑन कन्फर्म। दोस्तों जब आप वेरिफिकेशन क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके पास एरर्स आ जाती हैं। क्या है एरर्स? टाउन, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, ये अपडेट करना होगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये वहाँ पे अपडेट करना होगा। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, आपको वहाँ पे कुछ एड्रेस भी अपडेट करना है, टाउन अपडेट करना है, स्टेट अपडेट करना है। बहुत ही सिंपल बेसिक एरर्स है, जस्ट डबल क्लिक कीजिए और चीज़ों को अपडेट कर दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे हमें एक और एरर आ रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट रेट ऑफ 15%, एंटर वैल्यूज फ्रॉम आइटम 5(6)(a) ऑफ शेड्यूल BFLA इफ एनी। ठीक है, तो इस एरर का कैसे करना है? सबसे पहले इस टेबल तक जाना होगा। सो डबल क्लिक करके हम इस टेबल तक आ चुके हैं। दोस्तों इस एरर को ठीक करने के लिए आपको F वाले शेड्यूल पे आना है, और देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारा लॉस होता है FNO, वो आपकी जो कैपिटल गेन्स है उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो BFLA में कुछ भी अमाउंट नहीं है, राइट। तो इन दिस केस ऑल्सो आपको अमाउंट यहाँ पे रिमूव करना होगा। देखिए स्टार्टिंग फेज में आप जब आपको यहाँ पे अमाउंट डालना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एरर देगा अदरवाइज। लेकिन आप एक बार एरर हटाने के लिए इसे अपडेट कर दीजिए, और जब पूरी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं उसके बाद वापस आके आप अगेन इसे 0 कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी प्रॉफिट था ये पूरा सेट ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो एक्रूवल रिसीट ऑफ कैपिटल गेन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, सो इसे आप रिमूव कर देंगे तो आपका एरर भी हट जाएगा। कंफर्म कर दीजिए, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। और ये देखिए यहाँ पे आपका वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। प्रीव्यू कर लीजिए, और अपनी तसल्ली के लिए आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आपने देखा हमने सही तरीके से इस रिटर्न को अपडेट किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा रिफंड भी है, वो भी हमारे 20,000 रुपीज़ का एक लीगल तरीके से सही तरीके से रिफंड बन रहा है। और हमने जो भी हमारे लॉसेस थे वो कैरी फॉरवर्ड भी कर दिए, और अपनी अदर इनकम को और अपने कैपिटल गेन्स को भी अपने लॉसेस के साथ एडजस्ट कर दिया, ताकि कोई भी एडिशनल टैक्स आपको ना देना पड़े। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।